महाराज जी, ऐसे ही एक झगड़ा चल रहा है मिडिल ईस्ट में, उधर ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध हो गया है, जैसे झगड़ा आप कह रहे हैं लड़ाई में। हाँ, मतलब देशों के बीच में युद्ध चल रहा है। युद्ध नहीं चल रहा है। हाँ समझ गए। हाँ, तो 6-7 देश भी आपस में टकरा गए हैं, तो लोगों को बड़ी चिंता सता रही है कि कहीं ये विश्व युद्ध के रूप में पूरी तरह से परिवर्तित हो गया तो अभी भारत में भी जैसे गैस वैस का संकट आ गया है, ऐसे ऊर्जा का संकट आ रहा है। तो मतलब आपकी दिव्य दृष्टि और आपकी सोचने में, साधना की शक्ति से क्या लग रहा है कि विश्व युद्ध हो ही जाएगा या फिर? देखो राम जी, जिस महात्मा जो बोलते हैं कोई भी बात को लेके बोलेंगे तो जैसा जिसका महात्मा का भजन है उसने कर्म किया है, सभी के अलग अलग होते हैं ना उनकी। जैसे कोई तपस्या में बहुत आगे है और कोई एक सीमित है, तो जिसका जहाँ तक अनुभव है। अच्छा, महात्मा तपस्या में भी ज्यादा नहीं है, मान लो जो अपना कर्म करता, पर वेदों में लिखा है ना राम जी, पुराणों वेदों में ऐसा एक समय आएगा, इस तरह का आएगा। तो ये लड़ाई झगड़ा का, वाद विवाद का, विश्व युद्ध का कहा ना, तो ये राम जी ये मतलब शास्त्रों के आधार पर, वेदों पुराणों के आधार पर मतलब पूरा मतलब संभावना है। जैसा वेद पुराण बोल रहा है, वेद पुराण किसी की पक्षपात की बात नहीं बोलता है, वो जो बोलेगा स्पष्ट बोलेगा। वेद पुराण अनादि समय के हैं ना राम जी, तो वेदों पुराण में ये लिखा है पूरी सृष्टि, सृष्टि मतलब जहाँ तक संसार है, चाहे अपने भारत हो, भारत भी सृष्टि में आता है, ब्रह्म सृष्टि में, और बाहर के जितने देश हैं वो भी सब परमात्मा की सृष्टि में आते हैं। कोई संसार बोलता है, कोई ब्रह्म सृष्टि बोलता है, शब्द का अंतर है। ब्रह्म सृष्टि मतलब पूरा संसार, संसार ब्रह्म सृष्टि। दूसरे थे किसी तरह से उसको उल्टा सीधा करके समझ लो, एक ही अर्थ निकलता है। तो उस वेद शास्त्रों के आधार पर घटनाएं वेद शास्त्र भी गलत बता रहा है। जैसे आदमी को बता रहा भक्षण करेगा, बाहर बहुत जगह खाने लगा, अपने अभी नहीं इधर नहीं खाता है ना, तो माने कि ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है, पर नहीं ऐसा होगा। भले अभी नहीं हुआ है, आगे ये भले 50 साल के बाद में, 100 साल के बाद में आए, पर ये समय आएगा, गांव शहर में आदमी का खाने लगेगा। और कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी एगा दम होगा उसी का मतलब पूरी मानता होगी, भले वो गंवार है, पढ़ा लिखा नहीं है। महाराज जी, अमेरिका जैसा एक देश है, वो आप जो कहावत कह रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो यही कह रहा है कि लाठी मेरी है, और ईरान है, ये जितने भी देश हैं ये मेरी भैंस की तरह रहेंगे। राम जी वो कहता है, ठीक अमेरिका आप बोल रहे हो कहते, पर ये शास्त्रों में लिखा ना, वेदों पुराण में। अमेरिका जब नहीं था उसके पहले के वेद पुराण है जी। राम जी, अमेरिका जब नहीं बना था, भारत नहीं बना था, उसके पहले के वेद पुराण ब्रह्मा ने बनाए हैं ना जी। अमेरिका की रचना करने वाला कौन है? ब्रह्मा। अमेरिका अपने से तो बना नहीं, अपने से प्रकट हो गया, ऐसा नहीं है ना राम जी, जी। अपना भारत अपने से तो प्रकट हुआ नहीं है, ये सब ब्रह्मा की रचना है। जब उसने बनाया है ब्रह्मा ने, तो ये पहले मतलब जो है लागू कर दिया था कि इसकी लाठी उसकी भैंस, ये ब्रह्मा का बनाया हुआ शब्द है। ये अमेरिका कह रहा है कि अमेरिका ने बोले हमने ये शब्द बनाया, अपनी मर्जी से बनाया, अपनी तरफ से बनाया, अपनी बुद्धि से बनाया, नहीं। ब्रह्मा, वो अमेरिका ने अपने बुद्धि से, गतिमति से विचार करके निर्णय लेके शब्द की रचना नहीं की है, वो ब्रह्मा ने की है। अब ब्रह्मा की लिखी हुई है, वो उसके पावर है अमेरिका वाले के पास में, तो वो बोल रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये ब्रह्मा ने वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है। कहो कि अमेरिका ने अपने मर्जी से बना के बुद्धि के द्वारा ये शब्द बनाया है, बुद्धि के ना, जो ब्रह्मा ने बनाया वो बोल रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब बोले हम, अमेरिका बोल रहा हम पावर के हैं, और ये तमाम देशों को बोल रहा है कि हमारे कब्जे में है। तो यदि उसके पास में पावर है तो कब्जे में उसके नहीं होंगे तो हो सकते हैं, अगर अभी पावर है प्रत्यक्ष में तो वो पावर में अभी भी उसके कंट्रोल में हो जाएंगे। तो उसी बात को लिखा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये गांव पर भी, गांव वाले लोगों पर भी लागू हो जाता है, शहर वाले लोगों पर भी लागू हो जाता है, देशों में भी लागू हो जाता है, और विदेशों में भी लागू ये शब्द हो जाता है। ये कहीं भी लागू हो सकता है, जंगलों में, पर्वतों में, गुफाओं में, सब जगह लागू हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रह्मा का बनाया हुआ शब्द है, ये अमेरिका का बनाया हुआ शब्द नहीं है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अब क्या होगा महाराज जी? भाई देखो, ऐसे ही नरसंहार होगा, पर ये ऊपर वाले ने बना दिया है ना, ऊपर वाले का जो नियम गलत और अच्छा बनाया हुआ है राम जी, उसमें हम कितनी भी बुद्धि लगा ले, पूरी फुल पावर से बुद्धि लगा ले, जिसको तीनों लोगों के प्रश्न को हासिल करने की बुद्धि सुन सकती है, उसकी भी शून्य गति हो जाती है परमात्मा के नियम में। जब परमात्मा ने ये बना दिया नरसंहार और जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो हम भले रोकने का प्रयास करें, हम रोकने वाला रुकते खुद समाप्त हो जाएगा, खुद रुक जाएगा। ब्रह्म से बड़ा नहीं है ना मृत्युलोक में। मृत्युलोक में कोई कहे कि हम नियम को भंग करें, जिसकी लाठी भैंस ऐसा नहीं होने देंगे, तो वो खुद मिट जाएगा। मेघनाद इंद्र का जीत बोल रहा था कि हम अयोध्या तक बनाएंगे, जो है रास्ता, अयोध्या में जाएंगे और राम को जीत के रहेंगे।
स्वयं विनाश हो गया। इंद्र को जीतने वाला रावण का लड़का मेघनाद, और रावण ऐसे ही जैसे महाराज जी भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र होता था कि एक बार में समस्त विनाश हो जाएगा। एक ऐसा ही बम है परमाणु बम, तो उसको ही बनाने के प्रयास में ईरान भी था कि मतलब हम भी शक्तिशाली हो जाए, और अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान परमाणु बम बनाए। पर राम जी वो चाहता है चाहे नहीं चाहता, एक भिखारी है ना, भिखारी भी है, उसका भी राम इच्छा से उग्र गति होगी। उग्र का मतलब लड़ाई झगड़ा की बात। जो भिखारी है भीख नहीं मांगते, भीख मांगते हैं शाम को खाते हैं, उनका यही सीमा, इतनी तक सीमा है कि भीख मांगना रोज, कहीं भी मांगना, गांव में जा करके या अपने बैठे कांतानाथ की परिक्रमा में बैठे रहते, मांगने नहीं जाते हैं, और बैठे बैठे कोई चावल है, कोई आटा है, दाल है, साग है, कोई फल दे देती, उनके आसन बिछे हुए ना परिक्रमा में, वो खाते हैं, मांगने नहीं जाते है भिखारी, पर मांगने कहीं नहीं जाते, परिक्रमा में बहुत बैठे हैं ना, कहने का मतलब। तो इस तरह से भिखारी है, उसका भी उग्र बुद्धि होगी, उग्र गति हो जाएगी कलयुग में। मानेगा नहीं, कहने का मतलब अपने किसी को, माता पिता को नहीं मानेगा, गुरु शिष्य को नहीं मानेगा। ये कहो कि आज नियम ऐसा बनाया, आज नहीं, सतयुग में जब ब्रह्मा रचना कर रहा था ना, ये पर्वतों की, पेड़ों की, जंगलों की, शहरों की सृष्टि, मनुष्य की रचना, तब उसने वेद पुराण बनाए थे उसी समय। और वेद पुराणों में लिख दिया कि एक समय ये आएगा ऐसा कि माता पिता को संतान उसका नहीं मानेगा, झगड़ा झांसी करेगा अपने माता पिता से, वो नहीं देखेगा जन्म दिया है, गुरु शिष्य को नहीं मानेगा, और भिखारी है वो भी लड़ने को, भिखारी का मांगा भीख मांगना खाना, पर वो भी उग्र गति का हो जाए। महाराज जी जैसे आप कह रहे हैं ना कि उग्र गति का, ऐसी उग्र स्वभाव के लगते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प, उनका ऐसी स्वभाव बड़ा उग्र लग रहा पर है। वो राम जी अमेरिका की बात नहीं, उसमें बात आ रही है, समझे नहीं आप, इतने बार बोल रहा, ये ब्रह्मा का नियम बनाया, तो अच्छा। ब्रह्मा का नियम खाली अमेरिका पर नहीं बनाया हुआ है। हाँ, हाँ। ब्रह्मा का नियम चाहे भारत अपने हो, चाहे जंगल हो, और चाहे वृंदावन हो, और चाहे अयोध्या हो, ऊपर वाले का नियम तो सब पर लागू होता है ना। जी जी। ऊपर जो बैठा है, कैलाश से मानो या वैकुंठ से मानो या ब्रह्मलोक, राम जी उसका नियम सब जगह लागू होता है। अमेरिका कोई उसका अपना थोड़ो है, उसके लिए सब बराबर है, जैसे महात्मा वैसे पब्लिक, वैसे देवता दानव सब। अब उसके पास में पावर है, वो क्या बोलते हैं अमेरिका के पास में, तो बोल रहा ये देशों को हम अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ, यदि उसके पास पावर है तो वो कर सकता है। आपके पास में दम है ये ताकत लटाठी चलाने की, तो अपने गांव के आप दादा आज बन सकते हो। आपका जो भी गांव पड़ता हो, पहाड़ी गांव या पड़ता है चित्रकूट में या चित्रकूट के बाहर का आदमी हो, अगर लाठी में दम है तो आज अपने गांव का वो दादा, आलम प्रणाम अंतिम में गलत होगा, क्यों लाठी में अगर दम समझ रहा है कि हमारे भुजाओं में दम है और लाठी के बल पर और गांव को पूरे अपने इशारे पर चला सकता हूँ, अपने कब्जा में कर सकता हूँ, हो जाएगा, लेकिन उसके दम है उसमें, पर अंतिम परिणाम विनाश का होगा। तो महाराज जी आप ही की बात से सवाल कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, जिज्ञासा अंदर की, जैसे आपने कहा कि अंतिम परिणाम विनाश होगा, हमेशा तो क्या हुआ। अमेरिका का अंतिम परिणाम विनाश होगा? अमेरिका का नहीं, वो सतयुग से विनाश हुआ, समझ नहीं रहे जो, वो अंतिम परिणाम में स्वयं ईश्वर आता है। ईश्वर कैसे आता है? अमेरिका के बाद रावण था, रावण ये कंपित होची धरती पर पैर रखता था। देवता, देवता मतलब जो स्वर्ग लोक में देवता रहते हैं, इंद्र है, अग्नि देवता है, पवन देवता, वायु, वरुण, इनको देवता बोलते। ये इंद्रासन छोड़ के चले जाते थे, देव ऊपर के बोल रहे हैं। जब रावण को सुनते थे कि रावण आ रहा है, ब्रह्मलोक नीचे पाताल है, इसके नीचे भी आदमी रहते हैं, अपने धरती पर मृत्यु लोग, सब भयभीत होते थे उसके। देवता, दानव, मानव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, अमेरिका से किन्नर दत्त सब पैदा भयभीत होता है, मनुष्य खाली भयभीत हो रहा है। जी जी जी। अमेरिका जो बोल रहे हो, बोल रहा है मैं ये सब देशों को अपने कब्जे में कर लूंगा, तो सब देशों में कौन रहता है? मनुष्य रहता है ना, चाहे वो जापान हो, चाहे अरब हो, और चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे भारत हो, आदमी रहता है ना। किन्नर गंधर्व का ऊपर होता है लोग, ऊपर लोग। तो रावण से किन्नर, गंधर्व, इंद्र, ये स्वर्ग लोग इसको बोलते हैं, इंद्र जहाँ रहता है, ये सब भयभीत होते थे। पर उसका अंतिम में विनाश किसने किया? अंतिम में स्वयं ऊपर वाला नीचे पर आया और उसका विनाश किया। कंस कहता था सबको सता रखा था, हमारा विनाश नहीं हुआ, तो उसमें इतना पावर था कि कोई विनाश नहीं कर सकता। स्वयं ऊपर वाला आया, किसी भी रूप में आए, वो आएगा, वो भले राक्षस के रूप में आए, महात्मा के रूप में आए, देवता के रूप में आए, किसी का संतान बन के आए, जैसे दशरथ का बन के आया था राम, और यशोदा का बन के आया था कृष्ण। वो मतलब आएगा, राक्षस के रूप में भी आ सकता है, भिखारी के रूप में जो उसकी इच्छा होगी वो रूप में आ सकता है। भिखारी के रूप में आएगा, फुल पावर होगा राम जी उसके पास में। राजा का लड़का बन के आएगा, फुल पावर होता है विनाश करने का उसका, वो किसी रूप में ईश्वर है ना,
ईश्वर कोई भी रूप में आए उसमें पावर होता है राम जी। और उनका गलत किया तो अमेरिका तो अभी कह रहा सबको कंट्रोल कर लूंगा, तो वो तो आदमी को कंट्रोल कर सकता है ना। अब अंतिम परिणाम वाली बात रही विनाश की, तो रावण ऊपर देवलोग कब कांपता था, तो उसका विनाश किया हुआ कि नहीं हुआ अंतिम में? कंस का अंतिम में विनाश हुआ कि नहीं हुआ? शास्त्रा बाबू पूरे धरती डगमगाती थी, रावण का अभिबंधन में अपने डाल लिया था। शास्त्रा बाबू नाम का एक राजा हो गया, पूरी चक्रवर्ती था, पूरे धरती पर जितने राजा था उनको जीत लिया था। और रावण को अपने मतलब जो है ना जेल बोलते हैं ना, जीत करके उसमें रावण इतना अत्याचार करता था, गलत करता था, उसको भी बंधन में डाल लिया। उसका भी विनाश के लिए परशुराम आया, स्वयं परशुराम जो फरसा से उसको काटा। अंतिम परिणाम गलत होगा राम जी, निश्चित मान लो। सदा हुआ है सतयुग में और कलयुग में भी होगा, और सदा हुआ है प्रलय के बाद में फिर इक्का नेक से शुरू होगी गिनती 100 तक। अंतिम परिणाम गलत वाले का राम जी स्वयं अगर कोई नहीं कर पाता है धरती पर उसका गलत है, तो वो भेष बदल के आता है, कैलाश से आएगा, किसी रूप में आए, हनुमान के रूप में आया और रावण को चेतावनी दिया, देख जिसका तू पूजा करता है ना शिव को, वही हम शिव है। हमें उसमें केवल अंतर है, हम बंदर के रूप में है और वो मनुष्य के रूप में शिव है। वो त्रिशूल लिए हैं, हम गदा लिए, और हम में दो में शक्ति भक्ति में संहार करने में कोई अंतर नहीं है, केवल भेष में अंतर है। हम बंदर 4 पैर लेके आए, और जो उनका मानता है शिव की पूजा करता है, शिव का ये चेला था रावण जी, हम वही है। अब तुझको पहचान में आ रहा है या नहीं आ रहा, उससे में कोई मतलब नहीं। चेतावनी देते, लंका में चेतावनी देके आया और जला के भी गया, लंका फूक फाक के आ गया समुद्र पार करके, पर चेतावनी देने पर भी नहीं माना। तो चेतावनी देने पर जो नहीं मानता उसका केवल रास्ता विनाश की बनाई गई है।